किसी ने क्या खूब कहा है कि हम समझदार भी इतने हैं कि उनका झूठ पकड़ लेते हैं और उनके दीवाने भी इतने कि फिर भी यकीन कर लेते हैं। महाभारत के अनुसार भीम ने द्रौपदी के बालों को खून से धोने का प्रण लिया था। क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानते हैं। महाभारत के अनुसार द्रौपदी अर्जुन को सबसे अधिक प्रेम करती थी, लेकिन उन्हें पांचों पांडवों में सबसे अधिक लगाव भीम से था। कहते हैं कि वो भीम ही थे जिन्होंने चीरहरण की घटना के दौरान द्रौपदी के साथ होने वाले अन्याय पर सबसे पहले विरोध किया था। महाभारत के दौरान कई ऐसी प्रतिज्ञाएं ली गईं जो युद्ध का कारण बनी, जिसमें लाखों योद्धा मारे गए। इन्हीं प्रतिज्ञा में से भीम ने द्रौपदी के बालों को खून से धोने का प्रण लिया था। क्या है इसकी सच्चाई, आइए जानते हैं। महाभारत में द्यूत क्रीड़ा के समय युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगा दिया और दुर्योधन की ओर से मामा शकुनी ने द्रौपदी को जीत लिया। दुशासन द्रौपदी को बालों से पकड़कर घसीटते हुए सभा में ले आया। पांडव खेल के नियमों का पालन करते हुए मौन रहे, लेकिन प्रतिशोध की ज्वाला उनमें जल रही थी। भीम ने जब दुशासन को द्रौपदी के बाल खींचकर घसीटते हुए ले जाते देखा तो भीम ने प्रतिज्ञा ली कि वह दुर्योधन और दुशासन के खून से द्रौपदी के बाल को धोएगा और दुशासन के रक्त का पान करेगा। वस्त्र हरण के बाद अपने अपमान से आहत होकर द्रौपदी ने भीम से कहा था कि जब तक दुशासन की छाती का खून नहीं लाओगे तब तक मैं अपने बाल नहीं बांधूंगी। द्रौपदी ने 13 साल तक अपने बाल को नहीं बांधे थे। कुरुक्षेत्र के युद्ध में भीम ने दुशासन की छाती फाड़कर रक्त पीने की सौगंध को पूरा किया। महाभारत के अनुसार युद्ध समाप्त होने के बाद पांडव जब धृतराष्ट्र व गांधारी से मिलने गए तब गांधारी ने भीम से पूछा कि तुमने दुशासन का खून पिया। भीम बोले कि उन्होंने अपनी प्रतिज्ञा जरूर पूरी की, लेकिन दुशासन का खून मेरे दांतों से आगे नहीं गया। अपनी चीरहरण के बाद द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि यदि दुर्योधन और उनके भाइयों से मेरे अपमान का बदला नहीं लेते हो तो धिक्कार है तुम्हें। द्रौपदी ने पांडवों से कहा कि मेरे केस तब तक खुले रहेंगे जब तक कि दुर्योधन के खून से इन्हें धो नहीं लेती। उस समय द्रौपदी ने ऋतु स्नान नहीं किया था। इस घटना ने पांडवों को झकझोर कर रख दिया था। इसके चलते कुरुक्षेत्र का युद्ध हुआ। सवाल यह है कि युद्ध के समय द्रौपदी कहाँ रहती थी और कुंती एवं गांधारी क्या करती थी। चीरहरण के समय भीम ने कसम खाई थी कि मैं दुर्योधन की जांघ को गदा से तोड़ दूंगा और दुशासन की छाती को चीरकर उसका रक्त पान करूंगा। चीरहरण के दौरान कर्ण ने द्रौपदी को बचाने की जगह कहा, जो स्त्री 5 पतियों के साथ रहती है उसका क्या सम्मान। यह बात द्रौपदी को ठेस पहुंचा गई और वह हर समय अर्जुन को कर्ण से युद्ध करने के लिए उकसाती रही। भीम ने ही द्रौपदी चीरहरण के बाद 100 कौरवों का अंत करने का वचन दिया और उसी ने 100 कौरवों का वध कर वचन पूरा किया। महाभारत युद्ध के 14वें दिन भीम ने ही चीरहरण करने वाले दुशासन का वध करके उसके सीने का रक्त द्रौपदी को केस धोने के लिए दिया। इससे ही 15 साल बाद द्रौपदी ने पुनः अपने केस बांधे। जब महाभारत का युद्ध चल रहा था तब संपूर्ण युद्ध के दौरान द्रौपदी दिन भर पांडवों के शिविर में ही रहकर उनका इंतजार करती थी। रात में 5 पांडव उससे बताते थे कि आज युद्ध में क्या हुआ। कुंती और गांधारी किसी विशेष मौके या घटना के समय ही युद्ध शिविर में या कुरुक्षेत्र के मैदान में आती थी। महाभारत में रोज हजारों लाखों योद्धा मारे जाते थे। रोज के युद्ध के अंत में सभी योद्धाओं का दाह संस्कार कर दिया जाता था। युधिष्ठिर ने एक और जहां युद्ध भूमि पर ही वीर गति को प्राप्त योद्धाओं का दाह संस्कार किया, वहीं उन्होंने बाद में दोनों ही पक्षों के अपने परिजनों का अंत्येष्टि कर्म करने के बाद उनका श्राद्ध तर्पण आदि का कर्म भी किया। युद्ध के बाद दुर्योधन कहीं जाकर छुप गया था। पांडवों ने उसे खोज लिया। तब भीम और दुर्योधन का गदा युद्ध हुआ। इस युद्ध को देखने के लिए बलराम भी उपस्थित थे। भीम कई प्रकार के यत्न करने पर भी दुर्योधन का वध नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि दुर्योधन का शरीर वज्र के समान कठोर था। ऐसे समय में श्री कृष्ण ने अपनी जंघा ठोककर भीम को संकेत दिया, जिसे भीम ने समझ लिया। तब भीम ने दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया और अंत में उसकी जंघा उखाड़कर फेंक दिया। बाद में दुर्योधन की मृत्यु हो गई।
युद्ध के 15 वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी, संजय और कुंती वन में चले जाते हैं। एक दिन धृतराष्ट्र गंगा में स्नान के लिए जाते हैं और उनके जाते ही जंगल में आग लग जाती है। वे सभी धृतराष्ट्र के पास आते हैं। संजय उन सभी को जंगल से चलने के लिए कहते हैं, लेकिन धृतराष्ट्र वहां से नहीं जाते हैं। गांधारी और कुंती भी नहीं जाती हैं। तब संजय अकेले ही उन्हें जंगल में छोड़कर चले जाते हैं। यह तीनों लोग आग में झुलसकर मर जाते हैं। संजय उन्हें छोड़कर हिमालय की ओर प्रस्थान करते हैं, जहां वे एक सन्यासी की तरह रहते हैं। 1 साल बाद नारद मुनि युधिष्ठिर को यह दुखद समाचार देते हैं। युधिष्ठिर वहां जाकर उनकी आत्म शांति के लिए धार्मिक कार्य करते हैं।